आपका टारगेट आनंद ऑनलाइन कोचिंग में स्वागत है। जैसा कि आज हमने प्राचीन इतिहास का एक बहुत ही खास टॉपिक उठाया है, जो एक धार्मिक आंदोलन नामक जो है अध्याय से जुड़ा हुआ है और बहुत ही कहानी वाला एक मार्मिक जो है ये प्रसंग है। आपका ये जो टॉपिक है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुनने योग्य है। इसको सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारी जानकारी मिलेगी तथा परीक्षाओं से भी संबंधित ये आपको महत्वपूर्ण है। चलिए आइए इसकी चर्चा करते हैं। और वो जो टॉपिक है वो टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास में बौद्ध धर्म। इसको हम जो आपको बताएंगे वो कहानी के माध्यम से बताएंगे। आप सिलसिलेवार से कहानी की तरह इसको सुनते जाइएगा और आपके दिमाग में ये जो है फिट हो जाएगा, आपके दिमाग में ये पूरा प्रवेश कर जाएगा, आपको सही ढंग से आपके दिमाग में ये आपको घुल मिल जाएगा। ये टॉपिक इतना अच्छा है, कहानी वाला कहानी है, इसमें कहानी ही है। आपको प्राचीन भारत इतिहास में आपको कहानी ही पढ़ने को मिलती है। तो ये बौद्ध धर्म का टॉपिक है। चलिए देखिए, 16 महाजनपद जब प्राचीन काल में निर्माणाधीन हुए, उसके बाद 16 महाजनपद के बाद बुद्ध का समय स्टार्ट हुआ। महात्मा बुद्ध का समय प्रारंभ हुआ और महात्मा बुद्ध के समय में अनेक बुराइयों का नाश हुआ। महात्मा बुद्ध ने जो है बौद्धिक धर्म का प्रसार और प्रचार किया तथा उनके शिष्यों ने पूरे बौद्ध धर्म को फैलाया। तो उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, जो आपका बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म, इस बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो हैं आपके महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म की संस्थापना की या कहें आपको स्थापना की। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो महात्मा बुद्ध हैं। ये जो महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध को कई नाम से जाना जाता है। उसमें सबसे पहला इनका एक नाम है तथागत। तथागत। फिर दूसरा नाम है इनका शाक्य मुनि। फिर तीसरा नाम है इनका शाक्य सिंह। शाक्य सिंह। और एक इनको और नाम से जाना जाता है, वो है एशिया के ज्योतिपुंज। ज्योतिपुंज। तो एक बात ध्यान रखना, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो महात्मा बुद्ध हैं और महात्मा बुद्ध को कई नाम से जाना जाता है, जैसे आपका तथागत, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह और एशिया के ज्योतिपुंज। मतलब महात्मा बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। और एक उनका नाम और है, जिनका जो नाम है आपका सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ये इनका बचपन का नाम है तथा इनका मूल नाम है आपका महात्मा बुद्ध का। तो हमने कहा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं और महात्मा बुद्ध को तथागत, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह और एशिया के ज्योतिपुंज तथा सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध का जो मूल नाम है वो सिद्धार्थ है और महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम है वो भी सिद्धार्थ है। चलिए आज हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में और महात्मा बुद्ध ने कौन कौन से ज्ञान दिए उसके बारे में, क्योंकि इससे जो है इससे रिलेटिव प्रश्न आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। कहानी टाइप का हम पढ़ाएंगे, कहानी आपको पता चलेंगे, आप इसमें फैक्ट आपको कहानी में ही फैक्ट होगा। तो एक बात ध्यान रखिए, देखिए जो महात्मा बुद्ध थे
महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले भारत में जो है आपको 10 गणराज्य थे और 16 महाजनपद थे। हमने कहा कि महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व जो है आपको पूरे भारत में 10 गणराज्य थे और 16 महाजनपद थे। उसमें से 2 प्रमुख गणराज्य हैं आपको, एक था शाक्य गणराज्य और एक था कोलीय गणराज्य। ध्यान रखना, पूरे महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले आपको पूरे भारतवर्ष में 10 गणराज्य थे और आपको 16 महाजनपद थे। उस 16 महाजनपद में 2 प्रमुख गणराज्य थे, एक का नाम था शाक्य गणराज्य और एक का नाम था कोलीय गणराज्य। ये जो शाक्य गणराज्य था, ये शाक्य गणराज्य था, यह कोसल महाजनपद का भाग होता था। इस शाक्य गणराज्य के जो राजा थे वो थे आपको शुद्धोधन। शुद्धोधन, ये बात ध्यान रखना आपको। हमने कहा कि उस समय महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व जो है आपको 2 प्रमुख गणराज्य थे, एक गणराज्य का नाम था शाक्य गणराज्य और एक का नाम था कोलीय गणराज्य। तो इस शाक्य गणराज्य जो है कोसल महाजनपद का ही भाग था। इस शाक्य गणराज्य के जो राजा थे वो शुद्धोधन थे। फिर उसके बाद दूसरा जो गणराज्य था वो कोलीय गणराज्य था। इस कोलीय गणराज्य के जो राजा थे उनका नाम था अंजन। अंजन, और इनकी पुत्री का जो नाम था महामाया। महामाया। तो एक बात ध्यान रखना आपको कि जो शाक्य गणराज्य था उसके राजा थे शुद्धोधन और एक कोलीय गणराज्य था, वो कोलीय गणराज्य के राजा थे अंजन, इनकी पुत्री का नाम महामाया था। अब ये ध्यान रखना, शुद्धोधन और महामाया के बीच विवाह हुआ और जब विवाह हुआ तो विवाह के उपरांत महामाया ने जो है अपने ससुराल अर्थात शाक्य गणराज्य में एक दिन सपना देखा। सपने में क्या देखा कि सपने में उन्होंने देखा कि जो है 7 अप्सराएं महामाया को पर्वत पर ले जा रही हैं तथा एक सफेद रंग का हाथी अपने सूंड में कमल का फूल लिए महामाया के गर्भ में प्रवेश कर रहा है। एक कहानी है, एक मार्मिक कहानी है। हमने क्या कहा कि जो आपके शाक्य गणराज्य था उस शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन का विवाह कोलीय गणराज्य की कन्या महामाया से हुआ। विवाह जब महामाया से हुआ तो विवाह के उपरांत जो है महामाया ने अपने ससुराल अर्थात शाक्य गणराज्य में एक दिन जो है आराम करते हुए एक सपना देखा और सपने में उन्होंने देखा कि 7 परियां उनको जो है एक पर्वत पर ले जा रही हैं और जो है एक सफ़ेद रंग का हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। जब महामाया ने ये स्वप्न में देखा तो एक बात ध्यान रखना, जो सफ़ेद रंग का हाथी है, सफ़ेद रंग का हाथी, सफ़ेद रंग का हाथी, ये सफ़ेद रंग का हाथी जो है आपको महात्मा बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। ये गर्भ में आने का प्रतीक है। प्रतीक है। तो जब महामाया ने एक दिन स्वप्न देखा, स्वप्न में आपको 4 परियां जो हैं उनको पर्वत पर ले जा रही हैं और एक सफ़ेद रंग का हाथी जो है आपको महामाया के गर्भ में प्रवेश कर रहा है।
तो एक बात ध्यान रखना, बौद्ध धर्म में जो सफेद रंग का हाथी है वो महात्मा बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है, और जो कमल का फूल है वो महात्मा बुद्ध के जन्म का क्या है, प्रतीक है। तो आप लोग ये इसका ध्यान रखना। तो जब महामाया ने स्वप्न देखा, और जब स्वप्न देखा कि स्वप्न में जो है सफेद रंग का हाथी गर्भ में प्रवेश कर रहा है, फिर उसके कुछ समय के उपरांत जो है महामाया गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हो गई तो क्या हुआ, उनका प्रसव कराने के लिए वह अपने राज्य कोलिय जा रही थी। मतलब कहने का मतलब है, स्वप्न देखने के उपरांत जब जो है आपको महामाया गर्भवती हो गई, और गर्भवती होने के बाद महामाया जो है अपना प्रसव कराने के लिए अपने मायके कोलिय जा रही थी। जब कोलिय जा रही थी तो एक जगह पड़ती है कपिलवस्तु के निकट, कपिलवस्तु के निकट, जिसका नाम है लुम्बिनी। ये गांव है, एक लुम्बिनी गांव है। तो एक बात ध्यान रखना, जब आपको महामाया प्रसव कराने के लिए अपने मायके अर्थात कोलिय जा रही थी, तो उसी समय कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी गांव के समीप जो है, लुम्बिनी गांव के समीप आम के बगीचे में एक वट वृक्ष के नीचे महामाया को जो है आपको प्रसव पीड़ा हुई। और जब प्रसव पीड़ा हुई तो उसी दौरान जो है महात्मा बुद्ध का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो ये हमने कहानी सुनाई कि जब आपकी महामाया अपना प्रसव कराने के लिए अपने मायके कोलिय गणराज्य जा रही थी, तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक गांव में आम के बगीचे में एक वट वृक्ष के नीचे महामाया को प्रसव पीड़ा हुई, और प्रसव पीड़ा के दौरान महात्मा बुद्ध का क्या हुआ, जन्म हुआ। यह जो महात्मा बुद्ध के जन्म की जो तिथि है वो है आपको 563 ईसा पूर्व या ईस्वी, और जो है आपको जो दिन था उस समय वो था बैसाख पूर्णिमा का दिन। बैसाख पूर्णिमा का दिन। तो एक बात ध्यान रखना, एक क्वेश्चन यहाँ पर बन गया कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व आपको कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में है, लुम्बिनी नामक आम के बगीचे में वट के वृक्ष के नीचे जन्म हुआ था। एक फैक्ट बन गया कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में बैसाख पूर्णिमा के दिन कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। फिर उसके बाद एक बात ध्यान रखना, बैसाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म में बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बैसाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उनकी मृत्यु हुई, अर्थात आपको उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। तो बैसाख पूर्णिमा के दिन जो है उनका जन्म भी हुआ, उनको ज्ञान भी हुआ और उनकी मृत्यु भी हुई बैसाख पूर्णिमा के दिन। इसलिए इसको बौद्ध पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। एक खास बात एक ग्रंथ में यह लिखा हुआ है कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो उस समय 7 लोगों का जन्म हुआ। महात्मा बुद्ध को ऐड करके 7 लोगों का जन्म हुआ। वो 7 लोग कौन थे? एक थे आपके उनके शिष्य आनंद प्रिय शिष्य थे ये। दूसरे थे आपको इनकी जो है पत्नी थी यशोधरा। तीसरा जो था
चन्ना, महात्मा बुद्ध का सारथी था चन्ना। चौथा था कंधक, ये घोड़ा था महात्मा बुद्ध का कंधक। पांचवा था आपका पीपल का वृक्ष, जिस पीपल के वृक्ष के नीचे जो है आपको महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। पीपल का वृक्ष तथा जो है आनंद, एक यशोधरा, चन्ना, कंधक, पीपल का वृक्ष, और एक और लोग इसी दिन पैदा हुए थे, कालुदई, और एक आपको महात्मा बुद्ध। एक कालुदई और एक महात्मा बुद्ध। तो एक बात ध्यान रखना, ग्रंथ में ये लिखा गया है कि जो है आपको जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो महात्मा बुद्ध के जन्म के समय आपको 7 लोगों का जन्म हुआ महात्मा बुद्ध को लेकर के। वो 7 लोग कौन थे? एक आनंद थे, ये महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। एक महात्मा बुद्ध की पत्नी थी जिसका नाम यशोधरा था। एक महात्मा बुद्ध का सारथी था जिनका नाम था चन्ना। एक महात्मा बुद्ध का घोड़ा था, इसका नाम था कंधक। और एक महात्मा बुद्ध एक था आपका पीपल का वृक्ष। इसी पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और एक महात्मा बुद्ध का मंत्री था, इसका नाम था कालिदाई। और एक खुद महात्मा बुद्ध। 7 लोगों का जन्म महात्मा बुद्ध के जन्म के समय हुआ है, ये भी बात हुई। फिर उसके बाद जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन के बाद जो है उनकी माँ महामाया का भी क्या हो गया? देहांत हो गया। 7वें दिन के दिन जब महामाया का देहांत हो गया तो उनकी एक मौसी थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। उन प्रजापति गौतमी ने ही जो है आपको महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया और बाद में जाकर के सुद्धोधन का विवाह जो है आपको प्रजापति गौतमी से हुआ। एक बात इसीलिए उनकी सौतेली माँ थी आपको महात्मा बुद्ध की प्रजापति गौतमी। फिर उसके बाद जब महात्मा बुद्ध का पालन पोषण हुआ करने लगी आपको प्रजापति गौतमी, तो जब बहुत छोटे थे तो महात्मा बुद्ध को बहुत सारे ऋषि देखने आते थे। उसमें एक अतिक ऋषि थे, एक आपको देवल ऋषि थे, एक कौंडिव्य ऋषि थे। तो इन्हीं कौंडव्य अतिक ऋषि ने जो एक भविष्यवाणी की और कहा कि जो है जो महात्मा बुद्ध हैं वह या तो जो है जब महात्मा बुद्ध हैं अगर ये समाज से जुड़े रहेंगे तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, और यदि जो है ये समाज से विरक्त होंगे तो एक सन्यासी बनेंगे। यह भविष्यवाणी जो है कौंडिव्य और अतिक ऋषि ने की उनके ललाट को देखकर। फिर क्या हुआ कि जब देखा कि जो है कौंडिव्य ऋषि ने भविष्यवाणी कर दी, ये राजा या तो महात्मा बुद्ध या तो आगे चल के राजा बनेंगे चक्रवर्ती, या तो आपको सन्यासी बनेंगे। तो क्या हुआ कि भविष्यवाणी को देखते हुए जो है जो सुद्धोधन थे महात्मा बुद्ध के पिता या सिद्धार्थ के पिता, उन्होंने 3 ऋतुओं का महल बनाया और सारी की सारी सुख सुविधाएं सिद्धार्थ को दी। सिद्धार्थ को किसी प्रकार का दुख नहीं होता था, दुख उनको कहीं नजर ही नहीं आता था। इस तरह की सारी व्यवस्थाएं सुद्धोधन ने की, क्योंकि अगर महात्मा बुद्ध को दुख के बारे में पता चल जाएगा तो वो सन्यासी हो जाएंगे। इसी के डर के मारे जो है सुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए 3 ऋतुओं का महल बनाया, सारी सुख सुविधाएं दी, उनको तनिक भी दुख होने नहीं दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन जो है आपको महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ कहे, महात्मा बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तब, तो एक दिन की बात है, एक दिन सिद्धार्थ को नगर देखने की लालसा जगी।
तो जब आपको सिद्धार्थ को नगर देखने की लालसा हुई तो जो है सिद्धार्थ ने अपने पिता सुद्धोधन से कहा कि पिताजी जो है मैं जो है पूरा शाक्य गणराज्य नगर को देखना चाहता हूं। तो जो है सुद्धोधन ने क्या किया, पूरे गणराज्य को जो है शाक्य गणराज्य को पूरा सजाया धजाया और जितने भी दुखी लोग थे उनको छिपाया गया और फिर उसके बाद जो है उनको नगर भ्रमण करने के लिए आपको सिद्धार्थ को भेजा गया। तो क्या हुआ आपको कि जो सिद्धार्थ थे उनके सारथी थे चन्ना, और चन्ना अपने घोड़े कंधक के साथ जो है नगर भ्रमण के लिए चल दिए। तो जब सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ और उनका घोड़ा था कंधक, उसके साथ जो है नगर भ्रमण के लिए चल दिए, तो नगर भ्रमण के लिए जब चल दी तो देखा तो सारा सभी लोग सुखी थे, किसी के पास दुख नहीं था, सारा नगर सुसज्जित सजा हुआ था। तो जो है उन्होंने कहा आपको सिद्धार्थ ने कहा कि चन्ना तुम जो है नगर से कुछ दूर हमको ले चलो घुमाने के लिए। तो चन्ना उनको जो है नगर से कुछ दूर जो है आपको घुमाने के लिए ले गया। जब घुमाने के लिए ले गया तो जो है सिद्धार्थ को सबसे पहले समाज में जो दिखाई दिया, समाज का सबसे अंग दिखाई दिया, वो दिखाई दिया एक वृद्ध व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति जो झुक कर चल रहा था, उसके ललाट पर दुख ही दुख था। तो जब सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण यात्रा के दौरान सबसे पहली बार एक वृद्ध व्यक्ति को दुखी पूर्वक देखा, तो उन्होंने चन्ना से पूछा कि चन्ना ये जो बूढ़ा व्यक्ति है ये क्यों दुखी है, क्यों दर्द से करा रहा है, क्यों दर्द में से पीड़ित है। तो चन्ना ने कहा कि यह जो व्यक्ति है वृद्ध हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है और इसके सारे शरीर पर दुख ही का ही दुख आपको व्यवस्थित है, ये दुख से पीड़ित है। तो सिद्धार्थ ने चन्ना से फिर पूछा कि क्या चन्ना मेरा भी हाल एक दिन ऐसा होगा, क्या मैं भी एक दिन वृद्ध हो जाऊंगा। तो चन्ना ने कहा कि हाँ आप भी एक दिन क्या हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे और इसी तरह दुख से परिपूर्ण हो जाएंगे। फिर क्या हुआ, जो है आपको जो आपका सिद्धार्थ थे वो कुछ दूर और आगे गए नगर भ्रमण के लिए। जब कुछ दूर और आगे गए तो उन्होंने जो है एक रोगी वाले व्यक्ति को देखा जो रोग से दर्द से करा रहा था। फिर सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा कि चन्ना बताइए ये क्यों दर्द से करा रहा है, क्यों ये दुखी है। तो उन्होंने कहा कि महाराजा राजकुमार ये जो है व्यक्ति बीमार है, इसलिए जो है दुख से आपको करा रहा है। तो फिर सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा कि क्या मैं भी एक दिन दुख से पीड़ित हो जाऊंगा और रोगी हो जाऊंगा। तो चन्ना ने कहा हाँ राजकुमार आप भी एक दिन कभी न कभी रोगी होंगे और रोग से आप पीड़ित होंगे या आप दुख से कहराएंगे। फिर उसके बाद जो है आगे आपको महात्मा बुद्ध नगर भ्रमण के लिए आगे बढ़े। तो फिर इसके बाद उनको जो है एक मरा हुआ व्यक्ति था इसको 4 लोग कंधे पर लाद करके ले जा रहे थे। तो सिद्धार्थ ने वही प्रश्न फिर चन्ना से पूछा कि ये कौन है। तो चन्ना ने उत्तर दिया कि ये जो है मर गया है, इसने मोह माया त्याग दी है और जो है ये व्यक्ति मर चुका है। तो फिर सिद्धार्थ ने आपको चन्ना से पूछा कि क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगा। तो चन्ना ने कहा हाँ इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसको एक न एक दिन क्या करना है, मृत्यु को प्राप्त करना है। यह समाज का एक अनिवार्य भाग है, जन्म और मरण। फिर इसके बाद कुछ
समय के बाद नगर भ्रमण यात्रा करते समय उनका रथ जो है आगे बढ़ा, तो उन्होंने एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा जो प्रसन्न मुद्रा में ध्यान में लगा हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि बताओ चन्ना कि ये कौन है जो बहुत खुश है, प्रसन्नचित्त है, इसकी किसी का कोई भय डर कहीं कोई दुख नहीं है। तो कहा ये सन्यासी है राजकुमार, और यह इसने जो है मोह माया त्याग करके एक प्रसन्नचित्त अवस्था स्थापित कर ली है, इसलिए इसको कोई दुख नहीं है, ये हमेशा खुश रहेगा। इन सब जब फिर उसके बाद क्या हुआ कि नगर भ्रमण करके सिद्धार्थ अपने महल में आए और एक गहन चिंतन में लग गए कि अरे समाज में एक दिन सबको मरना है, एक दिन सबको दुखी होना है रोग से, एक न एक दिन सभी व्यक्ति को वृद्ध होना है, मतलब संसार में अनेकों प्रकार के दुख हैं, मोह माया हैं। यह सब चिंतन अपने महल में आकर के आपको महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ करने लगे। फिर जब करने लगे फिर उसके बाद हाँ, इस घटना के कारण ही जो है आपका जो उनका मन था, सिद्धार्थ का मन था, वो सन्यासी के तरफ आपको चल दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब महाराजा को चिंता हुई कि जो है कहीं मेरा बेटा नगर भ्रमण करके आया है और बहुत गहन चिंतन कर रहा है, कहीं न कहीं सन्यासी ना बन जाए, मेरा वंश कौन चलाएगा। और एक बात ध्यान रखना आप, महात्मा बुद्ध जैसे ही वो चारों दिश से देख के आए तो क्या करते कि आपको एक उनके राज्य में, उनके महल में एक बगीचा था, बगीचे में एक जामुन का पेड़ था, जम्मू का वृक्ष था। जम्मू के वृक्ष में बैठ कर के खूब सोचते रहते महात्मा बुद्ध कि दुख क्या है, इसी के बारे में, आपको संसार की मोह माया के बारे में सोचते रहते। तो जब राजा ने देखा, सुधोधन ने देखा कि अरे मेरा पुत्र जो है सन्यासी हो रहा है, समाज से विरक्त हो रहा है, तो उन्होंने अपने महल में मनोरंजन के अनेक साधन उत्पन्न किए तथा कहा, तब उन्होंने सोचा कि ऐसा किया जाए कि इनका विवाह कर दिया जाए सिद्धार्थ का, जिससे ये गृहस्थ की मोह माया में फंस जाए और सन्यासी न बने। तभी उन्होंने अपने ही गणराज्य की एक जो है सुंदर कन्या थी, इनका नाम यशोधरा था, उसी यशोधरा से 16 वर्ष की आयु में जो है महात्मा बुद्ध का या सिद्धार्थ का विवाह हो गया। और जब विवाह हो गया, विवाह के होने के बाद भी जो है आपको महात्मा बुद्ध चिंतनशील अवस्था में रहते, जामुन के बीज के नीचे सोचते रहते। तो उन्होंने, राजा ने सोचा कि ऐसा है कि कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे ये सन्यासी की तरफ अग्रसर न हो। फिर उन्होंने अपने राज्य में या महल के अंदर सुंदर सुंदर नर्तकियों को बुलाया नाच गाने के लिए, जो रोज नाच गाना करती थी आपको। फिर क्या करती थी, एक दिन जो है नर्तकी महल में नाच गाना कर रही थी, नृतक कर रही थी, नृत्य कर रही थी, और सिद्धार्थ जो है उस नृत्य को देख रहे थे। तभी वो जो है सो गए, और सोने के बाद जो है जब रात में ही जागे, तो रात में जागने के बाद जो है उनके मन में आया कि अरे मुझको अब सन्यासी होना चाहिए, मोह माया त्याग देनी चाहिए, वास्तविकता रूप में जो ज्ञान प्राप्त होगा वो सन्यासी बनकर ही प्राप्त हुआ। तो जब वो जागे, जहाँ नृत्य देख रहे थे, फिर उसके बाद जागे, फिर जागने के बाद वो जो है आपको रानी यशोदा के कक्ष में गए। फिर एक बात और इसमें है कि उनका पुत्र भी उस समय हो चुका है, इसका नाम था राहुल। फिर उसके बाद जो है आपको वो जब कक्ष में गए, तो जब कक्ष में गए तो उन्होंने भूमि को स्पर्श किया, अपने पुत्र राहुल और अपनी पत्नी यशोधरा को चूमा, और अपने जो सारथी था चन्ना उसको बुलाया और कहा कि तुम मुझे नगर के बाहर ले चलो। तो रात में ही जो है आपको चन्ना सारथी के साथ जो है सिद्धार्थ नगर से बाहर
चले गए और एक शहर से बाहर, नगर से बाहर एक जगह, एक अनूम नदी थी और अनूम प्रिया एक जगह थी। वहाँ पर उन्होंने अपने सारथी चन्ना को रोका और कहा कि ऐसा है कि तुम जो है वापस लौट जाओ, अब मैं जो है यहाँ से जाने वाला हूँ। तो जो सारथी था उसके मन में आया कि अरे राजा को क्या हुआ कि जो है वापस लौटने की बात कर रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने कहा कि मैं सन्यासी अब होने वाला हूँ। तो कहा कि अरे जो चन्ना था वो सिद्धार्थ के पैर पकड़ लिया, कहा कि अरे सन्यासी मत बनिए, सन्यासी मत बनिए, आप सन्यासी मत बनिए तो राजा मुझे मार डालेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उसी समय उन्होंने अपने राजसी जो वस्त्र थे वह उतारा और अपने बाल जो है काट दिए और जो है चन्ना को दे दिया और कहा कि ये जो है आप राजा शुद्धोधन को दिखा दीजिएगा, और जब दिखा दीजिएगा तो समझ जाएंगे कि मेरा पुत्र जो है सन्यासी हो चुका है। तो फिर उसके बाद जो है वही अनम प्रिया में जो है आपको महात्मा बुद्ध 1 सप्ताह तक रुके। फिर वो है बिंबिसार के जो है आपको राजगृह में पहुँचे, मगध की राजधानी जो थी बिंबिसार, वहाँ पहुँचे आपको महात्मा बुद्ध, राजगृह में पहुँचे। तो ये सब कुछ बात थी। इसके बाद जो, हाँ एक बात और, जो 29 वर्ष की आयु में जो है आपको महात्मा बुद्ध ने अपना घर त्यागा और इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और इस घटना का जो प्रतीक है वो है घोड़ा। तो इसमें से जो कहानी में से जो फैक्ट है वो फैक्ट ये है आपको कि कोलीय, ये ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन कपिलवस्तु के निकट जो है लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। फिर उसके बाद महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, उनकी माता का नाम महामाया था। फिर उसके बाद जो है महामाया था, उनके 7वें दिन जो है, जन्म के 7वें दिन महात्मा बुद्ध की, सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन उनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है और प्रजापति गौतमी का जन्म, और प्रजापति गौतमी जो उनकी मौसी होती हैं वो उनका पालन पोषण करती हैं। वे कौंडिव ऋषि के द्वारा सिद्धार्थ का ललाट देखकर ये बताया जाता है या तो राजा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो ये राजा सन्यासी बनेगा। फिर उसके बाद वो 4 दृश्य आपको याद रखने हैं। एक वृद्ध व्यक्ति पहली बार दिखाई देता है, फिर एक रोगी व्यक्ति, फिर एक मरा हुआ व्यक्ति, फिर उसके बाद एक सन्यासी, और फिर उसके बाद जो है 29 वर्ष की आयु में जो है अपना क्या करते हैं, गृह त्याग देते हैं इस घटना को। तो इसमें 3 बात याद रखना। घोड़ा किसका प्रतीक है? महाभिनिष्क्रमण। और महाभिनिष्क्रमण बौद्ध धर्म का मतलब क्या होता है? गृह त्यागना, घर का त्यागना। फिर उसके बाद घोड़ा के बाद एक प्रतीक हमने बताया सफ़ेद हाथी का। ये किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है आपका गर्भ में आने का, महात्मा बुद्ध के। तो ये कुछ फैक्ट थे। इसकी कहानी हम आपको फिर बताएंगे। बहुत ऐसी कहानी है इसमें, मार्मिक कहानी, इससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Thank you.